लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब देश भर में सियासी रणनीतिकारों की निगाहें उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर लगी हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए और आईएनडीए गठबंधन तैयारी में जुट गए हैं। वहीं खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल और तेज हो गई है। लोकसभा की तरह ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी उपचुनाव में पूरे दमखम से उतर रही है। सभी सीटों के लिए यूपी कैबिनेट के मंत्रियों को उतार दिया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से पिछड़ने के बाद बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। पीडीए फॉर्मूले पर ही उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी देंगे। वहीं गांव-गांव पीडीए पंचायत बिठाने की भी तैयारी की जा रही है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में कामयाब रहा, उसे ही समाजवादी पार्टी आगे अपनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव आखिर इतना खास क्यों है। क्यों बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में हर हाल में जीत हासिल करना चाहते हैं। दरअसल 10 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की पूरी तैयारी है। तो उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला है। बीजेपी उपचुनाव में दम दिखाने की तैयारी में है। वहीं अखिलेश भी पीडीए के फॉर्मूले से काफी उत्साहित है। 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे की थी, 3 विधानसभा सीट बीजेपी के पास थी। वहीं आरएलडी के खाते में 1 विधानसभा सीट थी जो कि अब एनडीए का हिस्सा है। वहीं 1 सीट निषाद पार्टी की खाली हुई है। वहीं लोकसभा में जीत से एसपी का मनोबल हाई है और बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है। समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि लोकसभा में क्या कमी रह गई जो आगामी चुनाव में ना हो। एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, दोनों की अपनी अपनी तैयारी, और देखना होगा कि आगामी चुनावों में क्या कुछ होता है। बीजेपी चाहती है कि जो लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा है उसको पीछे छोड़ करके पार्टी कैडर का मनोबल ऊंचा किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी चाहेगी जो मोमेंटम उसे लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से मिला है उसे आगे जारी रखा जाए। तो जनता का भरोसा और आगे देखना होगा क्या होगा। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य में अलग ही तैयारी चल रही है। विपक्ष का गठबंधन लोकसभा के नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन बीजेपी भी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती। तो समाजवादी पार्टी जो कि पीडीए गठबंधन के तहत, पीडीए के फॉर्मूले के तहत इस उपचुनाव में अपनी सफलता को दोहराना चाहती है। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार को पीछे छोड़ करके एक बार फिर से नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी है। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों ने सभी को चौंका दिया, लेकिन अब आने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, खासकर बीजेपी जिसने 30 से ज्यादा संसदीय सीटें इन चुनावों में गंवा दी। बीजेपी इन 10 सीटों के उपचुनाव के लिए अलग तैयारी कर रही है। पार्टी ने सभी 10 सीटों के लिए मंत्री तैनात कर दिए हैं। कटेहरी विधानसभा से स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, शीशामऊ विधानसभा से सुरेश खन्ना, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा से सूर्य प्रताप शाही, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से जयवीर सिंह, फूलपुर विधानसभा में राकेश सचान कैंप करेंगे। वहीं मिर्जापुर की मजमा सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर की है। गाजियाबाद शहर सीट की जिम्मेदारी सुनील शर्मा को दी गई है और मीरापुर सीट अनिल कुमार के जिम्मे है। उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही परीक्षा है। यूपी में योगी सरकार को दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करनी है, वहीं विपक्ष में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को दोबारा खुद को साबित करना होगा। अभी तो तारीख ही नहीं पता है कि चुनाव कब होगा। इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। तो छोटे चुनाव को लेकर के बड़ी तैयारी, भले ही ये उपचुनाव हो, लेकिन इसको लेकर के दोनों ही पक्ष जो हैं वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मैदान में मंत्रियों को तैनात कर रही है। वहीं आपको बता दें, कटेहरी स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, शीशामऊ से सुरेश खन्ना, मिल्कीपुर से सूर्य प्रताप शाही, ये वो तमाम नाम है। आप देखिए किस तरह से जिम्मेदारी जिन्हें मिलेगी। फूलपुर से राकेश सचान, वहीं मजवा सीट से अनिल राजभर को जिम्मेदारी दी जा रही है। Z News।